जानी पहचानी शिक्षण संस्था सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान उदाजी का गड़ा घाटोल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई। इस बारिश से भीगे हुए खुशनुमा मौसम में अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट को जानने के लिए अभिभावक जो है वो झुंड के रूप में आ रहे हैं, समूह बनाकर आ रहे हैं। वो अपने बच्चों की प्रगति, अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी लेने के लिए यहाँ सुबह से ही जो है वो आ रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे, वो बताएंगे कि क्यों उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस संस्था को चुना। तो अब हम कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनके बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं, वो क्या सोचते हैं इस संस्थान के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में, यहाँ की छात्रावास के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ के बच्चों के भोजन के बारे में, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में। मुख्यतः बात की जाए तो ये संस्था जो है वो अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। डिसिप्लिन यहाँ पहले नंबर पर है, शिक्षा उसके बाद पर है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो हर क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है वो आगे हैं। आइए आपको मिलाते हैं कुछ अभिभावकों से, वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं इस संस्थान के बारे में। कितने वर्ष से यहाँ पढ़ रहे हैं? 3 वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो सर ये 3 वर्षों से पढ़ रहा है बच्चा, इसकी पढ़ाई के बारे में, यहाँ ये बच्चा यहाँ हॉस्टल में है या डे स्कॉलर है? हॉस्टल में है। तो सर ये आप बताइए यहाँ की शिक्षा के बारे में, यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में और यहाँ के हॉस्टल के बारे में, और आपने क्यों इस पूरे बांसवाड़ा संभाग में सरस्वती विद्या मंदिर को ही चुना, अन्य किसी विद्यालय को नहीं चुना? इसमें ऐसी क्या खूबी है? ये इसकी पढ़ाई बहुत जोरदार है, मैनेजमेंट भी तगड़ा है और ये इनका अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करें, आज की जो युवा पीढ़ी जो है देखने में आ रहा है कि अनुशासन को नहीं मानती। आप कह रहे हैं कि इस विद्यालय का जो डिसिप्लिन है वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने डिसिप्लिन को देखते हुए इस बच्चे का एडमिशन और उसके बाद शिक्षा का जो स्तर बताया उसको देखकर आपने अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो यहाँ करवाया। वो कौन सी क्लास में मैम? 12th क्लास में। कि ये बच्ची ने 6th क्लास में एडमिशन लिया और ये 12th क्लास में यहाँ अब पढ़ रही है। तो मैम आप कितने लंबे समय से बच्ची जो है वो यहाँ से पढ़ रही है, तो ऐसी क्या खूबी है इस बांसवाड़ा संभाग की बात कीजिए, और भी बहुत से स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन क्या ऐसी खूबी रही कि ये इतने लंबे समय तक ये बच्ची जो है वो इसी आपने सरस्वती विद्या मंदिर उदाजी का गड़ा यहाँ घाटोल में यहाँ इसका आपने एडमिशन रखा? ऐसी क्या खूबी है इस स्कूल की? सर इसकी पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। उसके अलावा यहाँ का सर रहने का, खाने का, अनुशासन सब अच्छा है। ये बच्ची यहाँ हॉस्टलर है। हॉस्टल में आप कह रहे हैं कि घर जैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हाँ सर। और यहाँ आप डिसिप्लिन के बारे में क्या कहेंगे? बच्ची 6 साल यहाँ पढ़ी है, कभी स्कूल यहाँ से कभी फोन गया हो कि बच्ची पढ़ती नहीं है, इसके मार्क्स कम आए हैं, खाना अच्छा नहीं बना, ऐसी कोई समस्या कभी आई आपके पास? नहीं सर, इन 6 सालों में कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी है, खाने में भी अच्छा है। यानी आप, मैं बात कहूँ तो यानी टोटली अगर बात की जाए तो आप इस संस्थान से जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ तो बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रुचि विहात। रुचि विहात। तो रुचि आप एक लंबे समय से यहाँ पढ़ रही हैं कि आपकी मम्मी ने जैसे बताया कि आप 6th स्टैंडर्ड से लेकर आप 12th स्टैंडर्ड में है। इतने लंबे समय में आप घर से दूर यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो हॉस्टल के बारे में आपको बताइए कि हॉस्टल का माहौल जो है, क्योंकि आप जो बोलेंगी काफी लोग आपको देखेंगे, ठीक है, और आपकी राय जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजने से कतराते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन 6 सालों के दौरान आप यहाँ रहे, यहाँ हॉस्टल का परिवेश, यहाँ का खान पान, यहाँ का डिसिप्लिन, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर सबसे पहले तो मैं हॉस्टल में खुद आई हूँ और पहली बार आई थी जिद करके। आप कौन से सन में यहाँ आए थे बेटा? मैं 2018 में सर इधर आई थी। 2018 में आप यहाँ हॉस्टल में आए, आप घर को पहली बार छोड़कर यहाँ आए? हाँ। जी। अब मुझे थोड़े दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद घर की याद आने लगी, उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मतलब पढ़ाई अच्छा है, यहाँ पर पढ़ाई के बारे में भी और शिक्षा के बारे में अनुशासन भी इधर बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर अब घर की याद भी नहीं आती और घर जाने का भी नहीं है। थैंक यू सर। डूंगरपुर जिले से आप हैं, तो सर आप बताइए कि आप डूंगरपुर जिले से यहाँ आपने बच्ची का जो एडमिशन करवाया, क्या सोच कर आपने यहाँ बच्ची का एडमिशन करवाया सर?
हमने यहाँ के सर ने जो जानकारी दी, जी इसके बाद हम यहाँ विजिट करने के लिए आए और पूरा यहाँ देखा, हमें अच्छा लगा। देखिए, खासतौर से बात की जाए, बच्चियां जो आज का माहौल है आपने देख रहे हैं, ये बच्ची डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है? हॉस्टलर है, ठीक है, हॉस्टलर है। तो आप ये बताइए कि ये बच्ची जब पहली बार घर से निकली होगी, जब आपने इसको हॉस्टल में छोड़ा होगा, तब आपको कुछ चिंता रही होगी, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बच्ची यहाँ रह रही है, इसको कितना वक्त हो गया सर स्कूल में? 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए, इसी साल इसने यहाँ एडमिशन लिया है, ठीक है। जब ये बच्ची पहली बार जब यहाँ एडमिशन लिया, तो आप क्या सोचते थे हॉस्टल के बारे में कि बच्ची जो पहली बार घर से बाहर जाएगी, कोई चिंता? माता पिता को अक्सर अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंता रहती है। अच्छा, आपने जब पहली बार जब बच्ची इस वातावरण में आई तो आपको चिंता थी, लेकिन आज 2 महीने एक बहुत छोटा सा समय होता है, आज आप क्या सोचते हैं इस बच्ची को लेकर? ये हॉस्टल में यहाँ रह रही है, अब हमें लगा कि यहाँ सुरक्षित, यहाँ बच्ची सुरक्षित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं उनको बच्चियों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित आज का जो समय है उसमें हिसाब से देखा जाए, आज आप कहने संतुष्ट है। तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो खान पान है, ठीक है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सुविधा अच्छी है, अभी हमने भी खाया था, ठीक है। अच्छा बहुत। यहाँ का खाना जो है वो बताऊंगा, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, उनके बारे में आप 2 शब्द कहिए कि कैसा है यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ। बच्चे आपसे अक्सर फोन पे बात करते होंगे तो ये बताते होंगे कि ये फलां टीचर कैसा पढ़ाता है या क्या कुछ है? नहीं, टीचर के सब टीचर अच्छे ही हैं। हाँ, कभी किसी टीचरों के बारे में शिकायत नहीं हुई है। मैथ की पढ़ाई कहाँ से अच्छी है? अच्छा, मैथ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ अच्छी है, जहाँ से बच्ची पहले से आई है। यानी और अगर बात की, यहाँ आने का फायदा है, यहाँ आने का फायदा है। तो सोचते कि भाई अपने सेम टू सेम है कि थोड़ा करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, मगर ये कहना चाहूंगा कि आप की जो चिंता थी, खासतौर से जो माताओं को चिंता होती है, आप इस चीज को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि घर जैसा माहौल है, आराम से? ज्यादा ही चिंता थी, नींद नहीं आती थी पहले तो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये आपने जो बात कही, एक माँ का हृदय यही सोचता है कि मेरी बेटी जो मेरा कलेजे का टुकड़ा है वो मुझसे दूर जा रही है। हाँ, पिता तो फिर भी बिजनेस में काम वगैरह में लगा होता है, तो माता जो होती है, जो माँ जो होती है, वो बच्ची के सबसे ज्यादा करीब होती है। तो मैं ये मानूं कि आप पूर्णतः संतुष्ट हैं मैम के सर के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ के सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? वो भी हर क्लास में ध्यान रखते, कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, और फिर कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। स्टूडेंट जो भी क्लास में जो होनहार बच्चे हैं, मैन उनको बुला के पूछते हैं वो भी कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कौन से टीचर में मतलब दिक्कत है उनके पढ़ाने में, सुधार होना चाहिए। बेटा, बच्चियों की सुरक्षा के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ का माहौल जो है, बच्चियों के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? या इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे तो बच्चियों के दृष्टिकोण से ये जो माहौल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसा है? बच्चों के लिए तो गार्डन हर टाइम अवेलेबल होती है, वो पूछते भी, हर दिन शाम को असेंबली लगती है, पूछते कि आपको क्या दिक्कत है, तो अपने विचार तब भी आप व्यक्त कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उनको बता सकते, तुरंत उस दिक्कत का सॉल्यूशन हो जाए। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जो भी समस्या होती है उसका तत्काल जो है वो समाधान हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बच्ची के मार्क्स कैसे आ रहे हैं? मार्क्स अच्छा आ रहे हैं। तो ये बच्ची के जो मार्क्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ 2 सीरीज चलती है। यहाँ जैसे बाकी स्कूलों से अगर मैं बात करूं तो ये सरस्वती विद्या मंदिर जो है वो अलग कैसे है? आप ये बताइए कि आपने जब बच्ची 10th करके स्कूल में आई तो आपने इसी स्कूल को सिलेक्ट क्यों किया? इसमें क्या ऐसी खूबी देखी है आपने? हमने सुना है कि इसमें अच्छा पढ़ाई भी अच्छी है, अनुशासन भी है, और मैनेजमेंट अच्छा है जी, और बच्चियों के लिए भी सुरक्षा अच्छी है। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा की, उस दृष्टिकोण से आप ये कह रहे हैं कि ये जो विद्यालय जो है वो बहुत ही शानदार है। ये आपने बहुत बढ़िया बात की। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संस्था जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत से हजारों जो बच्चों के जो गार्जियंस है, बच्चों के गार्जियंस, वो इस पर विश्वास करते हैं। हॉस्टलर है। तो पहले तो आपने बात करते हैं कि बच्चे जब पहली बार ये उदयपुर से छोड़कर यहाँ आया तो आप इसको पहली बार यहाँ हॉस्टल में छोड़ा या पहले भी हॉस्टल में रहा? ये नहीं, पहली बार छोड़ा। पहली बार आपने इसको हॉस्टल में छोड़ा। तो जैसे आप इससे मिलने आए हो तो ये बताइए पहले कि हॉस्टल का जो माहौल है, हॉस्टल का जो मुख्यतः जो बच्चों को दिक्कत आती है, हॉस्टल का जो माहौल कैसा है, खाना कैसा है, बच्चों को जैसे खास तौर से अगर बात की जाए माता पिता को बड़ी दिक्कत रहती है कि बच्चा पहली बार उनसे दूर जाता है, ठीक है,
न जाने उसको कैसे फ्रेंड मिलेंगे, पता नहीं हॉस्टल में कैसी सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, खास तौर से ये बड़ी बात होती है। तो आप यहाँ के हॉस्टल के बारे में बताइए। हालांकि जब अब अमन आपसे बात करता है या अभी छुट्टियां हुई थी, रक्षाबंधन की, ये घर पे गया होगा, तो हॉस्टल के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी तो देखना है। अच्छा, तो फिर देखा सब हमने, तो खास तो वो रसोई देखी थी बढ़िया, गाय का दूध, हाँ, और खाने का हॉस्टल का रहने की सुविधा थी, जी। कमरे सबके बच्चों कमरे 4 बच्चे रहते हैं कमरे में, ऐसा कुछ हॉस्टल में तो कुछ ज्यादा बच्चे होते हैं, ऐसा भी होता है जी। थोड़ा खेलने का थोड़ा अच्छा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हॉस्टल का जो माहौल है ये वो तो अलग देखने मिला हॉस्टल में। हाँ, जो ये गाय का जो है ना, बहुत ही शानदार बात की गई है। चीज देखने मिली। बाकी मैंने हॉस्टल वो देखी है, नहीं ऐसा नियम हुआ काम में भी है जी। ये या तो थोड़ा जो खेलने का अच्छा है, जो खाने का जो सुविधा है वो अलग टाइप है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गार्जियंस हैं ये कह रहे हैं कि मैं हमारे गांव में खेरवाड़ा में अगर उदयपुर की बात की जाए वहाँ भी हॉस्टल है, लेकिन ये जो संस्था है ये एक अलग पहचान इन्होंने बताई कि यहाँ अगर बात की जाए पशुपालन के हिसाब से बच्चों के लिए जो दूध मिलता है, यहाँ जो गायों की जो संख्या है वो जो है वो काफी है। यहाँ जो है इस हॉस्टल में अगर इस कैंपस की बात की जाए तो यहाँ गाय रखी गई है, बच्चों को पीने के लिए उन्हीं गायों का जो दूध है वो मिल रहा है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का मिलावटी अगर दूध की बात की जाए तो वो यहाँ नहीं मिलता। और दूसरी बात, यहाँ खाने के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने सुना है कि जो बच्चे जो खाना खाते हैं, टीचर भी वही खाना खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।